नेक्स्ट जो इसकी प्रॉपर्टीज़ है वो है सबसे पहले रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, राइट। रिएक्शन विद हाइड्रोजन में क्या है कि ये जो एलिमेंट्स है ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके हाइड्राइड्स बनाते हैं विच इज़ H2E, ठीक है। जो E है वो है हमारे पास ये एलिमेंट्स, यू कैन से कि ऑक्सीजन भी हो सकता है, सल्फर भी हो सकता है, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम, सी ओके। तो जो H2E है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, H और यहाँ पर हमारे पास 2 लोन पेयर्स होते हैं, ठीक है। अब जो ये इसका जो नॉर्मल जो टेट्राहेड्रल एंगल होता है वो होता है 109 डिग्री, लेकिन इसका जो एंगल होता है वो होता है 104 डिग्री, नॉर्मल से कम होता है, ठीक है। अब इसका एंगल जो होता है वो 104 डिग्री कम इसलिए होता है क्योंकि जो लोन पेयर के बीच में रिपल्शन होगी और लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन होगी वो ज़्यादा होती है देन बॉन्ड पेयर, राइट। दैट आर कॉल्ड बॉन्ड पेयर्स एंड ये है हमारे पास लोन पेयर्स। तो जो इनके बीच में अट्रैक्शन होगी वो ज़्यादा होगी देन बॉन्ड पेयर, इसलिए जो इसका एंगल है वो कम होता है नॉर्मल से, दैट इज़ 104 डिग्री, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी एक और है इसकी, रिएक्शन, पहले हमने पढ़ा रिएक्शन विद हाइड्रोजन, राइट। उसके बाद है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। जब ये एलिमेंट्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या इनका कैरेक्टरिस्टिक होता है, सी सल्फर है, मान लो सल्फर में ऑक्सीजन रिएक्शन किया तो दैट विल फॉर्म SO2, SeO2, ऐसे ही बनेंगे मॉलिक्यूल्स TeO2 एंड PoO2, राइट। अब जो ये एलिमेंट्स बने हैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होने के बाद इनकी जो रिड्यूसिंग कैरेक्टर है वो डिक्रीज होता रहता है। रिड्यूसिंग कैरेक्टर डाउन द ग्रुप डिक्रीज इसलिए होता है, सी जो SO2 है वो क्या है हमारे पास, SO2 इज अ गैस, राइट, एंड दिस इज अ सॉलिड, राइट। तो इसका मतलब जो रिड्यूसिंग कैरेक्टर है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ये गैस इसलिए क्योंकि इसके अंदर वंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या है, कम है। वंडरवॉल फोर्सेस क्या होते हैं, बेसिकली फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल। सो जितना अट्रैक्शन ज़्यादा होगा उतना वंडरवॉल फोर्सेस ज़्यादा होगा। अब इसके अंदर वंडरवॉल फोर्सेस कम है तो दैट इज़ वाई SO2 इज़ अ गैस, एंड जो TeO2 है उसके अंदर जैसे जैसे हम नीचे आएंगे वंडरवॉल फोर्सेस जो है वो इंक्रीज हो जाता है अट्रैक्शन, तो दैट इज़ वाई दिस फॉर्म्स अ सॉलिड, राइट। उसके बाद रिएक्शन विद ऑक्सीजन के बाद है हमारे पास रिएक्शंस विद हेलोजेंस, ठीक है। हेलोजेंस के साथ रिएक्ट करके ये बनाते हैं EX2, EX4 एंड EX6, ठीक है। X क्या है हमारे पास, हेलोजन, एंड जो E है वो है हमारे पास एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप, राइट। अब ये एलिमेंट्स अगर जब हेलोजेंस के साथ कंबाइन करेंगे तो वो कैसे बनेंगे, देखो S मान लो फ्लोरीन के साथ कर रहे हैं तो SF4, SeF4, TeF4, राइट। ये मॉलिक्यूल्स बनेंगे जब हम इन्हें कंबाइन करेंगे हेलोजेंस के साथ, ठीक है। एज यू नो कि SF4 क्या है हमारे पास, गैस, दिस इज लिक्विड एंड दिस इज सॉलिड, ठीक है। तो रिएक्शंस विद हेलोजेंस में ये है। अब हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी फर्स्ट वो थी रिएक्शन विद हाइड्रोजन, ठीक है।
तो हमारे पास मॉलिक्यूल्स कौन कौन से बन रहे थे, H2O, H2S, H2Se, H2Te एंड H2PO, राइट। ये ऑक्सीजन के साथ, सल्फर के साथ, सेलेनियम के साथ, टेलुरियम के साथ एंड पोलोनियम के साथ, ठीक है। अब इनके हम कुछ करेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट जो करेक्टरिस्टिक है वो है बॉन्ड एंगल, ठीक है। जो बॉन्ड एंगल होता है जब हम मूव करते हैं H2O टू H2PO, तो बॉन्ड एंगल क्या होता है, डिक्रीज होता है, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ठीक है। बॉन्ड एंगल डिक्रीज होता है डाउन द ग्रुप, हमने पीछे वो डायग्राम में देखा था। जैसे जैसे हम नीचे आते रहेंगे साइज बड़ा होता रहेगा, साइज बड़ा होता रहेगा तो वंडर वॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी कम होता रहेगा। इसलिए जो बॉन्ड एंगल होता है कि जो लोन पेयर और लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में जो रिपल्शन होता है वो ज़्यादा हो जाता है बॉन्ड पेयर से, इसलिए जो बॉन्ड एंगल है वो डिक्रीज होता है डाउन द ग्रुप, ठीक है। सेकेंड जो आता है हमारे पास, वो आता है हमारे पास एसिडिक कैरेक्टर, ठीक है। एसिडिक कैरेक्टर क्या होता है, एसिडिक कैरेक्टर क्या होता है कि कितना जल्दी एक मॉलिक्यूल जो है वो अपने में से हाइड्रोजन कितना जल्दी निकालता है, राइट, H पॉजिटिव। तो जितना जल्दी वो H पॉजिटिव निकालेगा उतना ज़्यादा होगा एसिडिक कैरेक्टर। तो इसलिए जो एसिडिक कैरेक्टर है वो क्या होता है, इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ठीक है। एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है डाउन द ग्रुप, क्यों, क्योंकि हमारे पास साइज बढ़ रहा है, ऑक्सीजन का साइज है, ये सल्फर का है मान लो, तो इसके अंदर कम छोटा साइज है, तो इसलिए इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रिमूव H पॉजिटिव फ्रॉम दिस। एंड अगर हमारे पास सल्फर है तो इट्स मोर इजी टू रिमूव द H पॉजिटिव। ऐसे ही जैसे जैसे साइज बड़ा होता रहेगा, मॉलिक्यूलर साइज बड़ा होता रहेगा, वंडरवॉल फोर्सेस वीक होते रहेंगे, जिससे वो ईजिली H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन अपने में से निकाल लेगा, ठीक है। तो इसलिए एसिडिक कैरेक्टर क्या होता है, डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है। थर्ड प्रॉपर्टी है हमारे पास इसके अंदर